ये जहाज किसको मिलने जा रहा है? ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है? पाकिस्तानी पायलटों को रखा गया है ट्रेनिंग बेस पर। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है, रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट फिलहाल चाइना में हैं और वो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने की। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान की ये पहल भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात यह होता है कि वो रडार में आता ही नहीं है। हालांकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, चाइना के पास है और पाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन J-31 का था। अब टर्किश कान की अगर आप बात करें तो ये अपनी डेवलपमेंट साइकिल के काफी इनिशियल स्टेजेस में है और अभी इसको पूरी तरीके से डेवलप होने में समय लगेगा। इसके उलट J-31 साल 2012 में उड़ चुका है। जी हाँ, इस फाइटर जेट की पहली उड़ान साल 2012 में हुई थी। तुम दोस्तों, भारत में जो मेजर गौरव आर्या है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा तो 2040 में आएगा। उसके पहले भारत के पास 5th जनरेशन तैयार नहीं आ सकता। वो F-35 लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है कि वो उन्हें पकड़ा दे। अमेरिका अपनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी कभी भी इन ममालिक को नहीं देता। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो 2 पाकिस्तान के पास ऑप्शन खड़े हो गए हैं कि आप हमसे ले सकते हैं। एक तो टर्किश कान 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महंगा है, अच्छी टेक्नोलॉजी का है और पाकिस्तान को ये भी ऑफर हो गया है कि आप 5th जनरेशन में ये ले लें। आपको पता है तुर्की पाकिस्तान से J-17 थंडर भी ले सकता है क्योंकि वो सस्ते हैं और इसकी जो कास्ट प्रोडक्शन है ये भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो बड़ी ऑफर हुई है वो J-31 की है और वो बहुत ही आसानी से पाकिस्तान को मिल जाएगा। आसानी से ये मुराद ये है कि दोस्तों वो पाकिस्तान को किस्तों पर कर्जे पर भी मिल सकता है। और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट अगर आपके पास ये 2024 चल रहा है, 2024 में मुआहदा होता है तो 2025 में मिल जाएंगे। भारत के पास 2040 में भी दोस्तों ये फाइटर जेट मौजूद होंगे या ना होंगे ये बहुत बड़ी अचंभे की बात होगी। लेकिन पाकिस्तान अभी अगर एयरफोर्स में ये शामिल कर देता है, आप खुद ही देख लें कि दुनिया में जिन ममालिक की एयरफोर्स तगड़ी है कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसराइल भी उन ममालिक पर हमला करता है दोस्तों जिनके पास एयरफोर्स नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह की एयरफोर्स नहीं है। बेशक वो रॉकेट शकट बना लेते हैं लेकिन एयरफोर्स नहीं है। फलस्तीन के पास एयरफोर्स नामो निशान तक मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आकर इसराइल तगड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ईरान की बात आती है तो ईरान के पास 5000 किलोमीटर लंबी मिसाइलें हैं, अच्छी तगड़ी एयरफोर्स है, अच्छे मिसाइल सिस्टम है, अच्छे फाइटर जेट हैं जो उन्होंने रूस से खरीदे हैं। तो यहाँ पर इसराइल आकर बक बक करके वापस हो जाता है। यही होता है। और पाकिस्तान भी अपनी एयरफोर्स को हमेशा भारत से 2 कदम आगे रखता आया है। हमारे एयरक्राफ्ट उनसे बहुत ज्यादा है, उनके बेशक आप कहते हैं कि नंबर से ज्यादा है क्योंकि MiG-21 अभी तक उन्होंने रिटायर ही नहीं किए। हमारे तो दोस्तों 60 साल पुराने त्यारे आपको चौकों में लगे हुए नजर आएंगे। भारत के त्यारे उनके पायलट उड़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ा फर्क है पाकिस्तान और भारत में। और पाकिस्तान तो 5th जनरेशन पर पहुंच गया है और ये बना रहे हैं। और बना क्या रहे हैं? तेजस समोसा, जिसे खुद नहीं उड़ा रहे, 3rd जनरेशन फाइटर जेट। और इनके पास जो राफेल है वो 4th जनरेशन फाइटर जेट है, वो एक अच्छा है लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है। और उसके बाद इसकी डिजाइन को फर्दर रिफाइन किया गया है। अगर J-31 के एयरफ्रेम की बात की जाए तो ये एक स्टेल्दी एयरफ्रेम है जिसमें 2 इंटरनल वेपन्स बे हैं। इन दोनों इंटरनल वेपन्स बे में 2-2 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि इन टोटल ये 4 BVR मिसाइल सिस्टम्स या फिर 4 मीडियम साइज के बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। इनिशियली जब इस फाइटर जेट को बनाया गया था तो ये RD-93 इंजन का प्रयोग करता था जो कि रशियन इंजन है। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि चाइना इन इंजन्स को रिप्लेस करना चाहता है और एक ज्यादा पावरफुल WS-13 इंजन जो इंडिजिनस तरीके से चाइना ने बनाया है उसका इसमें प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद में एक फर्दर अपडेट आया था कि WS-19 इंजन का यहाँ पर प्रयोग हो सकता है और चाइना की तरफ से ये कोशिश शुरू कर दी गई है, यानी कि इंटीग्रेशन प्रोसेस इस समय चल रहा है। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स में यही क्लेम किया जा रहा है कि ये फाइटर जेट WS-13 इंजन से पार किया जाता है और आने वाले समय में WS-13E इंजन इसके साथ में इंटीग्रेट किए जाएंगे। ओवरऑल अगर क्षमताओं की बात की जाए तो ये फाइटर जेट 1.8 माक की मैक्सिमम स्पीड अटेन करने में सक्षम होगा। इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर तक की होगी। सर्विस सीलिंग लगभग 52,000 फीट की होगी और इंटरनल वेपन्स बे में ये लगभग 4 मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकेगा। रेडार इसमें KLJ-7A ही होगा जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में है, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फाइटर जेट आपको लगभग MiG-29 कैटेगरी की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा स्टेल्थ फीचर्स के साथ में। आप में से जो लोग हम लोगों को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इवेंचुअली पाकिस्तान J-31 अक्वायर करेगा और अब ये मोर और लेस क्लियर हो चुका है। अब इस चीज के मायने भारत के लिए क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेल्दी फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक परेशानी का कारण होगा
और ये चीज हम सभी जानते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट पूरी तरीके से इक्वेशन को बदल सकता है, यानी कि अगर अभी भारतीय वायुसेना के पास में कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट भारत और पाकिस्तान के बैलेंस के ऊपर पड़ेगा। और जो चीज हम लोगों के यहाँ पर बार बार कही जाती है कि अब हम लोगों को पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं चाहिए, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ थ्रेट एनी मोर, इन सभी रेटोरिक के ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे। देखिए, जो लोग स्ट्रैटेजी समझते हैं उनको पता होगा कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को एक स्टेजेट आने का मतलब ये है कि भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और जो भारत सरकार AMCA के फंड्स को लेकर वेट कर रही है उनको भी यहाँ पर एक वेकअप कॉल मिलेगा। अब इस वेकअप कॉल के चलते दो चीजें हो सकती हैं। पहला, भारत सरकार जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पीछे भाग रही है और कोशिश कर रही है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत AMCA को भारत में बनाया जाए और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करने में हिचक रही हैं, तो उन सभी चीजों को छोड़कर जो उनके पास में अभी ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। और ये जो चाइना का शेनयांग FC-31 फाइटर जेट है, जिसे J-31 या J-35 भी कहा जाता है, ये एक ट्विन जेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे डेवलप किया शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने। अकॉर्डिंग टू द चाइना, ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्टेल्थ फाइटर जेट से मतलब ये है कि ये राडार की नजर से बच सकता है। हालांकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, चाइना के पास है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट अब उसी फाइटर जेट पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। चाइना ने इस फाइटर जेट को डेवलप किया है एज कंपटीशन टू लॉकहीड मार्टिन F-35 और चाइना का इरादा इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने का। और अगर इस लिहाज से देखें तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि चाइना पाकिस्तान को ये वाला फाइटर जेट दे सकता है। रिसेंटली अगर आप लोगों ने सुना हो तो चाइना ने पाकिस्तान को 12 J-10C कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिए हैं। हालांकि जब पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा तब उसने दावा किया था कि ये भारत के रफाइल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए हैं। हालांकि पाकिस्तान के J-10C और भारत के रफाइल का कोई मुकाबला नहीं है। ये जहाज किसको मिलने जा रहा है? ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है? पाकिस्तानी पायलटों को रखा गया है ट्रेनिंग बेस पर। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है, हमारे दो प्रमुख दुश्मन, एक तुर्की, इसने एक जहाज बना लिया है कान। जहाज का नाम क्या है? कान। और इसमें है एक तो चाइना, इसने J-31 बना लिया है। J-30 इसने क्या बना लिया? कान। ये दोनों ही जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात यह होता है कि रडार में आता ही नहीं है। रडार में नहीं आएगा। रडार में तो नॉर्मल हम लोग जहाज देख लेंगे, कौन जहाज पटना के ऊपर जा रहा है, कौन जहाज नहीं जा रहा है। अभी देखते हैं हम लोग पटना के ऊपर कौन जहाज जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, क्या जा रहा है, सारा चीज पता चल जाएगा रडार पे। ये देखो पटना के ऊपर एक जहाज है, कहाँ गया ये विस्तारा का जहाज है, अभी जस्ट लैंड किया है पटना से दिल्ली। इसे तो रडार पे हम लोग देख लें, नहीं समझ में गया कोई दिक्कत। लेकिन यही सब दिखेगा, ये सब नहीं दिखेगा 5th जनरेशन वाला। अच्छा, फाइटर उटर नहीं दिखता है सब, फाइटर तो हम लोग भी नहीं दिखते। शेख हसीना का जहाज तो हम लोग देख लिए थे, आ रहा है, बांग्लादेश में आई थी। हम लोग को भी फ्लाइट पकड़ना रहता है तो देख लेते कहाँ है, तब पहुंचेगा। नहीं तो कई आदमी देखते हैं एयरपोर्ट पे जाकर फ्लाइट 2 घंटा लेट है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आजमगढ़ पहुंची तो निकलो हो, लखनऊ अयोध्या क्रॉस करेगी अगर हम लोग को जाना होगा दिल्ली, अमूमन सबसे ज्यादा तो दिल्ली ही जाते हैं, तो वहीं देख लेते। इस रडार पे नहीं देख पाता, स्टील वाला नहीं दिखे, समझ में आ रहा है। तो देखो ये जहाज किसको मिलने जा रहा है और ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ये बेच देगा इसको, किसके पास? सुनो ध्यान से, तुमको और दर्दनाक बात बताते हैं। पाकिस्तानी पायलटों को लहासा एयरबेस के पास देखा गया है J-31 फाइटर के ट्रेनिंग बेस पर। उस ससुरा वहां ट्रेनिंग कर रहा है सब, जहाज अभी आया नहीं है, आने के बाद ट्रेनिंग में 2 साल की रगड़ के ट्रेनिंग दे रहा है वहां पे। इसी आधार पर पता चल रहा है कि वो खरीदने के लिए पेमेंट दिया और चाइना इसे लोन पे दे रहा है, EMI पे, लोन पर, क्योंकि चाइना के पास एक जहाज बिक जाएगा और जितना जहाज बिकेगा जहाज में क्या कमी आई क्या नहीं उससे फीडबैक लेके और सुधार करेगा और हम लोग के लिए सरदर्द होगा। और पाकिस्तानी स्टील जहाज ना देश के ऊपर उड़ेंगे से पता नहीं चलेगा। और हम लोग के IIT दिल्ली, IIT मुंबई पैकेज लेके भाग जाता है सब अमेरिका, नहीं समझे। IIT वालों को कहो ना कि सबसे ऐसा रहेगा सब IIT